हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी अड्डा 24/7। और खुशियों की एकदम बाहर आ चुकी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी, हमारे साथ जुड़े रहे और एंड तक उन्होंने फाइट करी और बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। तो अब मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा मेहनती और बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आज हमारे सामने आया है। तो मैं वेलकम करता हूं अनुकल्प का। तो अनुकल्प, कैसे हो आप बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर तो मैं बढ़िया कैसे हो सर बेटा? अभी रिजल्ट कैसा रहा? सबसे पहले ये बताओ, क्या फील आ रहा है अभी आपको? सर एंजाइटी हो रही है सर अभी। अच्छा फील हो रहा है मतलब। पहले एंजाइटी हो रही थी, अब अच्छा फील हो रहा है ना? हाँ तो थोड़ा ऐसे। तो एक बार आप बता दो कि आपका क्या स्कोर रहा है ओवरऑल, और आपने 100 परसेंटाइल कौन से सब्जेक्ट में स्कोर किया है? सर मेरा ओवरऑल स्कोर है 909 एंड मैंने 100% अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में लाया। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहे अकाउंटेंसी को, स्पेशली इस बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया था एनटीए ने, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को लेकर के, फाइनेंशियल एनालिसिस की यूनिट को लेकर के। एंड स्टिल उस कंफ्यूजन के बीच में आपने इतना अच्छा स्कोर किया। तो सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। तो बहुत थैंक बहुत यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बेटा, आपको सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में ही बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ था वो कौन से शिफ्ट में हुआ था? वो वाली शिफ्ट में हुआ था जिसमें प्रॉब्लम चल रही थी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाली, या फिर जब एनटीए ने इन सारी चीजों को ठीक कर दिया तब आपने ये एग्जाम दिया था? सर जब प्रॉब्लम चल रही थी तब हुआ था मेरा 14th में। शिफ्ट टू। शिफ्ट टू 14th में? अच्छा, तो यस फिर सर। आपने उसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करी थी या कोई और, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या कैसे हैंडल किया था इसको? सर उसमें तब तो सर 50 क्वेश्चन ही आते थे, वजह से कोई डिवाइडेशन तो नहीं था। ओके। उसमें सब था, फाइनेंशियल भी था और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के भी दो तीन क्वेश्चन थे। तो आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी प्रिपेयर कर ली, आपने फाइनेंशियल एनालिसिस भी प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ कर लिया था? सर एमसीक्यूज देखे थे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, और एक दो क्वेश्चन तो मतलब कॉमन सेंस के थे तो वो हो गए थे। ओके ऐसे कोई ओके। डिफिकल्टी आई नहीं थी। ज्यादा डिफिकल्टी आई नहीं तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे? हाँ सर डायरेक्ट क्वेश्चन थे। क्या बात है। तो अब सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने प्रिपरेशन हमारे साथ किस तरीके से करी थी? सर शुरू से ही जब 12th में था, पहले तो वीडियो लेक्चर्स देखे, उसके बाद एमसीक्यूज करे, और फिर जब बोर्ड्स ओवर हो गए पता चला एनसीईआरटी भी करनी है, तो एनसीईआरटी के पूरा पढ़ा, रीड करा, और सबसे ज्यादा तो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो अड्डा की है, काफी अच्छी टेस्ट सीरीज, तो उससे काफी हेल्प हुई कि एक घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं विद एक्यूरेसी। आपको क्वेश्चन रीड भी करना है अच्छे से, फिर ऑप्शंस भी रीड करना होता है। अकाउंटेंसी में कैलकुलेशंस भी काफी होते हैं, तो वो सब में अड्डा ने काफी हेल्प किया। ओके, तो आपने ऐप पे पढ़ रहे थे, आप यूट्यूब से पढ़ रहे थे? सर दोनों से। दोनों से पढ़े थे। तो आपने ऐप पे कौन सा कोर्स में एनरोल किया था? सर महापैक। महापैक लिया था, तो अच्छा। तो अब आपका ना बच्चा कभी 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 क्या होता है कि सर इतनी सारी क्लासेस होती है, स्कूल भी होता है, सब कुछ होता है। तो किस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज किया था कि आपका इतना अच्छा स्कोर आया? सर स्कूल से मैं काफी कम जाता था, वीक में 2-3 टाइम्स, क्योंकि वहाँ ज्यादा कुछ होता नहीं था मेरे हिसाब से उस टाइम को। सुबह जो कि सुबह बच गए हमारे 4-4-5 आवर्स, उसको फिर स्टडी में यूटिलाइज करा। वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए सुबह, देन उसकी फिर प्रैक्टिस कर ली। अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तो रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ओके। वरना वाला भूल जाता है सब। तो तो अब अकाउंटेंसी को लेकर के तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। बाकी का भी आपका जो स्कोर रहा है वो बहुत अच्छा है, 100 परसेंटाइल नहीं है, लेकिन बाकी में उतना स्कोर करना भी बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आपका बाकी में क्या स्कोर रहा और उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? सर बीएसटी में मेरा आई थिंक 239 स्कोर है। इको में परसेंटाइल मेरा कितनी बन रही है बेटा? सर 99.5 समथिंग, सब में ऐसा ही ओके परसेंटाइल है। ओके। इकोनॉमिक्स में 212 मार्क्स आई गेस, हाँ उसमें भी 80 परसेंटाइल है। और इंग्लिश में 205 है, 2010 समथिंग, उसमें भी इतनी परसेंटाइल है, नाइनटी नाइन 99, पॉइंट टू मतलब समथिंग। इंग्लिश तो मतलब देखो, इंग्लिश में 99 लाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसके अंदर कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, सिलेबस इतना ज़्यादा फैला होता है। और वहाँ पे इतने सारे इंटरनेम सिनोनिम और फ्रेजल वर्ब, पता हाँ नहीं हाँ। क्या क्या आता है, ग्रामर आता है। वैसे तो बेटा आपने इसको कैसे प्रिपेयर किया था इंग्लिश के लिए? सर वन आंसर इज रुबेगा मैम। क्या उनकी बात है। वीडियोस मतलब डायरेक्ट होकर आ रही है, जो मैम पढ़ा रही हैं। और वो क्या क्वेश्चन तो मैम वहीं से आता है, वो क्या है मीडियम फ्रेजेस। और हम्म। आरसीएस भी इतने मुश्किल कराते हैं कि क्लास में, कि वहाँ तो फिर इजी से लगते हैं, ज्यादा मुश्किल होते नहीं है आरसीएस। हम्म। ग्रामर के क्वेश्चन तो मेरे शिफ्ट में कम ही थे, इस वजह से थोड़ा हो ओके, गया तो सर अभी इंग्लिश में सही। आप क्या टारगेट कर रहे हो इतना अच्छा स्कोर लाने के बाद? आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो?
सर DU में बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स, ओके, मतलब तो डायरेक्ट बीकॉम ऑनर्स। आपके माइंड में था कि डीयू का ये वाला कॉलेज मुझे मिल जाए? वैसे तो मुझे पता कॉमर्स वालों के दिल में एक ही चीज होती है, हाँ लेकिन सर स्टिल। वही था। हाँ वही था सर जो सबके में होता है। तो एसआरसीसी ही सोच के बैठे थे। हाँ हाँ। एंड हाँ हाँ, सर। चलो। तो नॉर्थ कैंपस तो देखो आपको मिल जाएगा, जहां तक आपका स्कोर इतना बेहतरीन आया है। ठीक है। हाँ एंड अकाउंटेंसी में जो 100% आए, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के अंदर भी 99 आए, इंग्लिश में भी 99 आए। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और कौन सा लिया था बेटा आपने? सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैड उसमें कितने? मैथमेटिक्स। सर उसमें उसमें कितने? मेरे 170 मार्क्स थे, उसमें 98.5% है जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसके लिए तो भाई, मतलब मैथमेटिक्स का भी अगर हम देखें तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो स्कोर कर पा रहे हैं। एंड सारे ही चीजें मतलब आपने कमाल कर दिया है। अभी घर में आपके जब रिजल्ट के बारे में पता चला तो क्या उनका मतलब रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का? सर कुछ थे सर, सब रिजल्ट आते एक तो काफी पहले से चल नहीं रही थी वेबसाइट, फिर वो सब हम्म। चली। उसके बाद तो फिर प्रेशर भी था कि क्या आएगा, कब आएगा रिजल्ट। फिर एकदम से रिजल्ट आया, फिर ओके। बताया सबको। तो अब फिर तो रिलैक्स अब, हो, अच्छा लग रहा है? हाँ सर अभी तो रिलैक्स हो रहे हैं। ओके, तो अब आगे चल के आपके जो सी एस एस पोर्टल की जो भी काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस होगा उसके लिए आप तैयार रहना। ठीक है। हाँ और सर। बाकी कोई भी दिक्कत है, हम CUT अड्डा 24/7 आपके साथ हैं ही। ठीक है। यस सर, इसके श्योर अलावा श्योर। मैं एक और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। जो बच्चे जो अब ओके। 2026 के लिए प्रिपेयर करेंगे बेटा, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करें? किस तरह से अड्डा की हेल्प उनको मिल सकती है, अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे हमारी जो रिसोर्सेज है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करना जरूरी है, जैसे कोई भी हो, हम्म। जैसे अड्डा के चैनल से वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी जो भी बुक का रेफरेंस है उसके क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम्म। इलस्ट्रेशंस, फिर अगर जब वो हो गए तो फिर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब, हम्म। फिर लास्ट में एनसीईआरटी रीड करना। ये जो मैंने नहीं करा था अपने टाइम पर, सीयूटी के टाइम पे किया था बस, तो वो मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी से बच्चे एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कर। ओके। और बाकी आपके जो बेस्ट मोमेंट रहे हैं हमारी क्लासेस के दौरान, जो आपने हमारे पेड बैचेस के अंदर क्लासेस ली थी, वो उनमें से अगर कुछ याद हो तो वो जरूर बताइए। ऐसे तो अभी कोई याद आ नहीं रहा, और सारे मूवमेंट स्पेशल होता है सर आपके साथ, तो जब टीचिंग होती है, जब पोल में नाम आता है, वही मूवमेंट स्पेशल होता है। हम्म। जब पोल्स होते हैं इतने सारे सब बच्चों के बीच में, आप सही नंबर पे आते हो इतना जल्दी सॉल्व करके, फिर जब टीचर नाम लेता है इतने इतने सारे बच्चों में, तो वही एक स्पेशल मूवमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा अब आगे चल के भी आपका जो कॉलेज मिलेगा वो सारी चीज़ें हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। एंड अड्डा 24/7 की तरफ से आपको बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और बहुत अच्छी विशेज़ हैं। आप अच्छा करें लाइफ में, और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर। ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। ऑल द थैंक यू। बेस्ट।